हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जब भी हम पीएलसी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस पीएलसी प्रोग्राम के अंदर जो पीएलसी एड्रेस होते हैं और पीएलसी टैग्स होते हैं उनको किस तरह से लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फील्ड से हैं या फिर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पीएलसी टेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के टॉपिक्स होते हैं हम उन पर वीडियो बनाते हैं और पोस्ट करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के जो भी टॉपिक्स हैं उनको आपको इजीली समझा सकें, तो आप हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने एक सीमेंस की पीएलसी है। तो अभी हम इस पीएलसी के अंदर एक पीएलसी प्रोग्राम लिखेंगे और उस पीएलसी प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे कि किस तरह से पीएलसी प्रोग्राम के अंदर जो पीएलसी एड्रेस होते हैं और पीएलसी टैग्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक सीमेंस की पीएलसी है जिसका मॉडल है CPU 1212C DC और यहां पर आप देख सकते हैं ये इस पीएलसी के डिजिटल इनपुट टर्मिनल्स हैं। तो 0 नंबर का जो टर्मिनल है उसका एड्रेस होगा I0.0 और मान लीजिए इस वाले एड्रेस पर हमने एक पुश बटन कनेक्ट किया हुआ है जिसको नाम देंगे स्टार्ट पुश बटन। और 1 नंबर का जो टर्मिनल है इसका एड्रेस होगा I0.1 और इस टर्मिनल पर हमने एक पुश बटन कनेक्ट किया हुआ है जिसको हम नाम देंगे स्टॉप पुश बटन। और यहां पर आप देख सकते हैं ये इस पीएलसी के डिजिटल आउटपुट टर्मिनल्स हैं। जो 0 नंबर का टर्मिनल होगा उसका एड्रेस होगा Q0.0 और इस पर हमने एक फैन कनेक्ट किया हुआ है। और जो 1 नंबर का टर्मिनल होगा उसका एड्रेस होगा Q0.1 और मान लीजिए इस पर हमने एक इंडिकेटर कनेक्ट किया हुआ है। तो आइए आप समझते हैं कि किस तरह से इस पीएलसी के अंदर पीएलसी प्रोग्राम लिखा जाएगा और किस तरह से उस पीएलसी प्रोग्राम के अंदर जो पीएलसी एड्रेस होते हैं और पीएलसी टैग्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे सामने सीमेंस का जो TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर होता है वो ओपन है और इस सॉफ्टवेयर में हम स्टार्ट स्टॉप लॉजिक के लिए एक पीएलसी प्रोग्राम लिखेंगे। उसकी हेल्प से हम जो पीएलसी के एड्रेस होते हैं और टैग्स होते हैं उनको समझेंगे। तो यहां पर हमने एक NO ले लिया, NC ले लिया और कॉइल ले ली। ये हमारा होगा स्टार्ट पुश बटन का एड्रेस I0.0, इस तरह से लिखेंगे और इसको एड्रेस दे देंगे स्टॉप पुश बटन का I0.1, इस तरह से। और यहां पर हम एक मेमोरी एड्रेस ले लेंगे M0.0। इसके बाद पैरेलल में यहां पर हमने एक और NO ले लिया और इसको यहां पर कनेक्ट कर दिया M0.0। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो कॉइल का एड्रेस है वही एड्रेस हमने यहां पर दिया है
क्योंकि हम इस वाले कॉइल को होल्ड करना चाहते हैं। एक और रंग ले लेंगे, एनो ले लेंगे, कॉइल, और इस कॉइल के पैरेलल में एक और कॉइल ले लेंगे इस तरह से। तो ये वाला जो एड्रेस है M0.0, इसको यहां पर ले लेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, ये वाला हमारा स्टार्ट पुश बटन का एड्रेस है और ये वाला स्टॉप का। तो जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये वाली जो कॉइल है वो ऑन हो जाएगी M0.0, और इसको हमने स्टार्ट के पैरेलल में लिया हुआ है, इसलिए ये वाला जो कॉइल है ये होल्डिंग पर चला जाएगा, कंटिन्यूअस ऑन हो जाएगा। और इस वाले कॉइल से हम PLC के जो दो आउटपुट हैं उनको ऑन करेंगे। Q0.0 जो कि फैन का आउटपुट है, और Q0.1 जो कि इंडिकेटर का आउटपुट है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किसी PLC प्रोग्राम के अंदर जो एड्रेसिंग की जाती है वो कैसे की जाती है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि एड्रेसिंग लिखने के बाद भी हर एक एड्रेस के नीचे लिखा हुआ है टैग। इसके नीचे टैग 1, टैग 2, टैग 3, टैग 4 और टैग 5। तो आइए समझते हैं कि ये जो टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो किसी एड्रेस के नीचे जो टैग लिखा होता है उसकी हेल्प से हम उस डिवाइस का नाम लिख सकते हैं जो कि उस वाले एड्रेस पर कनेक्टेड है। तो जैसा कि आपने देखा, जो हमारा एड्रेस है I0.0, तो यहां पर जो डिवाइस कनेक्टेड है वो है स्टार्ट पुश बटन। तो यहां पर हम राइट क्लिक करेंगे, रीनेम टैग में जाएंगे और यहां पर नाम दे देंगे स्टार्ट पुश बटन। इस तरह से। और ये जो हमारा एड्रेस है I0.1, यहां पर हमने स्टॉप पुश बटन कनेक्ट किया हुआ है PLC पर, तो इसको नाम दे देंगे स्टॉप पुश बटन। और ये जो मेमोरी एड्रेस है M0.0, यहां पर हमने इसको होल्डिंग के लिए यूज किया है, तो इसको नाम दे देंगे होल्डिंग बिट। इस तरह से। और ये जो नाम है आपको एक ही जगह देने की जरूरत है एक एड्रेस को। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमने नाम दे दिया M0.0 को होल्डिंग बिट। तो जहां पर भी हमने M0.0 को यूज किया है वहां पर यही वाला नाम आ जाएगा। और ये जो आउटपुट है Q0.0, यहां पर हमने PLC पर कनेक्ट किया है कोई फैन, तो इसको नाम दे देंगे फैन। और ये जो एड्रेस है Q0.1, इस पर हमने कोई इंडिकेटर कनेक्ट किया है, तो इसको हमने नाम दे दिया इंडिकेटर। तो इस तरह से आप देख सकते हो, अगर हम इस प्रोग्राम को देखें तो हमारे लिए प्रोग्राम को समझना थोड़ा सा आसान हो गया। तो PLC प्रोग्रामिंग की हेल्प से हमने समझा जो इस तरह के एड्रेस होते हैं या फिर जिनके आगे परसेंटेज का साइन होता है, ये होते हैं PLC एड्रेस।
और इनके नीचे जो इस तरह के डिवाइस के नाम होते हैं या फिर डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, इनको बोलते हैं पीएलसी टैग्स। और जो पीएलसी एड्रेस होते हैं इनको एब्सोल्यूट एड्रेस भी बोलते हैं। तो ये जो एड्रेस होते हैं एब्सोल्यूट एड्रेस, ये सीपीयू के लॉजिकल एड्रेस होते हैं। और ये जो पीएलसी टैग्स होते हैं ये हमारे समझने के लिए होते हैं, इनको सिंबॉलिक एड्रेस भी कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पीएलसी प्रोग्रामिंग के अंदर जो पीएलसी एड्रेस होते हैं वो क्या होते हैं और जो पीएलसी टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। तो आइए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।